शब बारात 5 लोगों की बख्शिश नहीं होगी। ये चाहे जितनी इबादतें कर लें, जितने रोजे रख लें, जितनी नमाजें पढ़ लें, पूरी पूरी रात पेशानी मट्टी में रगड़ते रहें, फिर भी इनका रोना कबूल नहीं होगा। यहाँ तक कि मेरे करीम नबी ने फरमाया, सहाबा मैं कयामत के दिन हर एक गुनहगार की सिफारिश करूंगा, मगर इन 5 गुनहगारों की सिफारिश नहीं करूंगा। सिफारिश करना तो रही दूर की बात, मोहम्मद इनकी तरफ देखना भी गवारा नहीं करेगा। मेरे भाइयों, कसम खुदा की आज भी हम सब इसी एक उम्मीद पर जी रहे हैं कि कयामत के दिन वो हस्ती हमारी तरफ बस एक नजर दौड़ाएगी, एक नजर हम पर डाल देगी और हम गरीबों का, हम गुनहगारों का काम बन जाएगा। मगर मेरे भाइयों, कभी सोचा है अगर उस दिन वो हस्ती हमारा गुनाहों में डूबा हुआ चेहरा देखना गवारा ही ना करे, बताओ तो सही उस दिन हम कहाँ जाएंगे। मेरे भाइयों, मसला ये नहीं कि हम गुनहगार हैं, मसला ये है कि हम गुनाह पर फख्र करते हैं। मसला ये नहीं कि हम फिसल जाते हैं, मसला ये है कि हम फिसलने के बाद शर्मिंदा नहीं होते। मसला ये नहीं कि हमसे गलती हो जाती है, मसला ये है कि हम गलती को भी दुरुस्त साबित करने की भरपूर कोशिश करते हैं। हम गुनाह भी करते हैं और फिर उसके लिए दलीलें भी गढ़ते हैं। हम ज़मीर की खलश को हंसी में उड़ा देते हैं। यही वो मकाम है जहां इंसान रहमत से दूर होना शुरू हो जाता है, क्योंकि अल्लाह को गुनहगार बंदा बुरा नहीं लगता, अल्लाह को बदकार बंदा बुरा नहीं लगता, अल्लाह को वो बंदा बुरा लगता है जो गुनाह के बाद भी बेपरवाह रहे। मेरे भाइयों, अगर दिल में निदामत अभी भी बाकी है तो रास्ता अभी भी बंद नहीं हुआ। जिस हस्ती की एक नजर निजात का दरवाजा खोल देती है, वही हस्ती फरमा रही है, सहाबा कयामत के दिन हर एक गुनहगार की सिफारिश करूंगा, मगर 5 लोगों की सिफारिश नहीं करूंगा। सहाबा किराम ने अर्ज की, या रसूलल्लाह, सोनिया वो कौन से लोग हैं जिनकी आप कयामत के दिन सिफारिश नहीं करेंगे? तो मेरे करीम नबी ने फरमाया पहला वो शख्स जो सारी जिंदगी शराब पीता रहा और फिर शराब पीते पीते बगैर तौबा के मर गया। सहाबा गवाह रहना, कल कयामत के दिन मोहम्मद उसकी सिफारिश नहीं करेगा। मेरे भाइयों, एक लम्हे के लिए गौर करो, ये गुनाह सिर्फ प्याले तक महदूद नहीं रहता, ये आहिस्ता आहिस्ता इंसान की गैरत, हया और अकल सब छीन लेता है। शराबी के बच्चे बाप के होते हुए भी यतीमों की सी जिंदगी गुजार रहे होते हैं। अरे उस बेटी का क्या कसूर जिसके लिए लोग रिश्ता मांगने नहीं आते? अगर कोई आ भी जाए तो साफ साफ कह देता है कि भाई हम इस लड़की को कबूल नहीं करेंगे क्योंकि इसका बाप शराब पीता है। हाय, चांद जैसी खूबसूरत बेटी की जिंदगी को बाप के नशे ने तबाह कर दिया। मेरे भाई, कोई हाफिज की माँ कहलाती है, कोई कारी की माँ, कोई हाजी की माँ, कोई गाजी की माँ। ये बता कि तेरी माँ किसकी माँ है? तो कहीं वो शराबी की माँ तो नहीं, कहीं वो नशाई की माँ तो नहीं। अगर आज वो शराबी की माँ कहलाई जा रही है तो तेरी वजह से कहलाई जा रही। ये नाम उसने खुद नहीं चुना, ये नाम तूने उसे दिया, मगर आज मुआशरा उसे तेरे गुनाह के नाम से पहचानता है। आज मुआशरा उसे तेरी शराब के नाम से पहचानता है कि ये शराबी की माँ है। सोच, जब लोग तेरे नाम के साथ तेरी माँ को याद करते होंगे तो माँ के दिल पर क्या गुजरती होगी? जब कोई तेरी माँ की तरफ इशारा करते हुए कहता होगा कि ये शराबी की माँ है, बता तो सही उस वक्त माँ के दिल पर क्या गुजरती होगी? इसलिए तो मेरे करीम नबी ने फरमाया जो शराब पिएगा कयामत के दिन मोहम्मद उसकी तरफ देखना भी गवारा नहीं करेगा। सहाबा किराम ने अर्ज की, या रसूलल्लाह, दूसरा कौन सा शख्स है? या रसूलल्लाह, दूसरा कौन सा शख्स है जिसकी आप कयामत के दिन सिफारिश नहीं करेंगे? मेरे करीम नबी ने फरमाया, दूसरा वो शख्स जो सारी जिंदगी माँ बाप को दुख देता रहा, सारी जिंदगी माँ बाप को दर्द देता रहा और फिर माँ बाप से सुलह किए बगैर मर गया। सहाबा गवाह रहना, मोहम्मद कयामत के दिन उसकी सिफारिश नहीं करेगा। वो माँ जिसने तुझे पहली बार चलते देखा तो अल्लाह का शुक्र अदा किया, आज वो माँ तेरे लहजे से डरती है, तेरे सामने डर डर के बात करती है। मेरे भाइयों, वो माँ जिसने तुम्हें अपनी गोद में रखकर तुम्हें हर खौफ से बचाया, आज वो माँ तेरे लहजे के खौफ में जी रही है। फिर एक दिन ऐसा आता है जब माँ का बिस्तर खाली हो जाता है, बाप की आवाज हमेशा के लिए खामोश हो जाती है। जब माँ बाप चले जाते हैं तब औलाद को याद आता है कि एक बार गले लगाना बाकी रह गया था, एक बार माफी मांगना रह गया था,
ایک بار امی آپ ٹھیک ہے نا، ابو آپ ٹھیک ہے نا، آپ کو کسی چیز کی ضرورت تو نہیں ہے، بس یہ پوچھنا باقی رہ گیا تھا۔ مگر اس دن نہ ماں سنتی ہے نہ باپ سنتا ہے، اس دن صرف قبر کی مٹی ہوتی ہے اور اولاد کے ہاتھوں میں صرف پچھتاوا ہوتا ہے۔ صحابہ کرام نے عرض کی، یا رسول اللہ، سونیا تیسرا کون سا شخص ہے جس کی آپ سفارش نہیں کریں گے؟ سفارش کرنا تو رہی دور کی بات، قیامت کے دن آپ اس کی طرف دیکھنا بھی گوارا نہیں کریں گے۔ میرے رسول کریم نے فرمایا، صحابہ تیسرا وہ جو اپنی 3 انچ کی پیشانی اللہ کے سوا کسی غیر کے آگے جھکاتا رہا، اللہ کے سوا یہ 3 انچ کی پیشانی کسی غیر کے آگے جھکاتا رہا اور جھکاتے جھکاتے بغیر توبہ کے مر گیا۔ صحابہ یاد رکھنا، قیامت کے دن محمد اس کی سفارش نہیں کرے گا۔ وہ سر جسے صرف رب کائنات کے آگے جھکنا تھا، مگر جب انسان اسے دولت کے آگے جھکا دیتا ہے، کسی طاقتور کے آگے وہ سر جھکا دیتا ہے، کسی منصب، کسی رتبے یا اقتدار کی کرسی کے آگے جھکا دیتا ہے، تو دراصل وہ اپنی عزت کو خود اپنے ہاتھوں سے مٹی میں ملا رہا ہوتا ہے۔ یہ بات دل میں بٹھا لو، پیشانی اگر بچانی ہے تو صرف اللہ کے آگے جھکاؤ، کیونکہ جو سر اللہ کے سوا کسی اور کے آگے جھک گیا، وہ سر قیامت کے دن اللہ کے حضور اٹھنے کے قابل نہیں رہے گا۔ صحابہ کرام نے عرض کی، یا رسول اللہ، چوتھا کون سا شخص ہے؟ چوتھا کون سا شخص ہے جس کی آپ قیامت کے دن سفارش نہیں کریں گے؟ میرے رسول کریم نے فرمایا، صحابہ چوتھا شخص ہے رشتے ناتے توڑنے والا، لوگوں کے دلوں میں نفرت کے بیج بونے والا، میاں بیوی کے درمیان جھگڑے کروانے والا۔ یہ وہ بدقسمت شخص ہے، قیامت کے دن محمد سفارش کرنا تو رہی دور کی بات، اس کی طرف دیکھنا بھی گوارا نہیں کرے گا۔